हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड, आरबीआई यानी कि। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसमें जो है 60 जो है पोस्ट निकली है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी ऑन प्रोबेशन, जनरल, DEPR, DISM कैडरे, पैनल ईयर 2026, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें जो 60 वैकेंसी है वो 3 पोस्टों के ऊपर है। ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल कैडरे, जिसमें जनरल वालों के लिए 16 पोस्ट हैं, EWS के लिए 4, OBC के लिए 9, SC के लिए 7, ST के लिए 4 पोस्ट। ठीक है, टोटल 40 पोस्ट रहेंगी जनरल कैडर के लिए। और ऑफिस इन ग्रेड DEPR कैडरे, जिसमें 4 पोस्ट जनरल वालों के लिए, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 1, टोटल 10 पोस्ट। फिर थर्ड नंबर पे है DISM कैडरे, जिसमें 4 पोस्ट रहेंगी जनरल वालों के लिए, 1 EWS, 4 OBC, 1 पोस्ट SC के लिए, और टोटल 10 पोस्ट रहने वाली हैं, और 60 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट थी वो 29 अप्रैल से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मई रहने वाली है। ठीक है। इसमें जो है आपका ऑनलाइन और रिटन एग्ज़ामिनेशन होगी, जिसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जो जनरल के लिए जो होगा पहली पोस्ट के लिए जो फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा 13 तारीख को होगा, और फ़ेज़ 2 में पेपर 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा 25 जुलाई को होगा। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड डिपार्टमेंट जो है, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा 14 जून को होगा, जिसमें फ़र्स्ट पेपर फ़ेज़ 1 में और सेकंड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फ़ेज़ 2 में पेपर फर्स्ट 2, सेकंड में रिटन एग्ज़ामिनेशन 26 जुलाई को। ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम 14 जून, फ़ेज़ 2 में पेपर 2, 3 ऑनलाइन और रिटन एग्ज़ाम होगा 26 जुलाई को। उसके बाद जो है द बोर्ड रिजर्व द राइट टू मेक एनी चेंज इन दिस डेट। इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो बोर्ड की तरफ से वो कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर। कैंडिडेट को दोनों फेस में जो है अपीयर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है इन्होंने लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ग्रेड बी आइदर इन DEPR और DSIM। ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है एज़ ऑन अप्रैल 1, 2026, नेशनैलिटी इंडियन। ठीक है। एज लिमिट जो है आपकी 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर ऑन अप्रैल 1, 2026, और ही शी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन अप्रैल 2, 1996, और लेटर देन अप्रैल 1, 2005। 1996 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, बर्थ नहीं होना चाहिए, और 2005 के बाद। ठीक है। यानी कि आप 1996 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए और 2005 से पहले। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको पता है, SC ST OBC वालों के लिए कितनी होती है। PWD वालों के लिए 10 साल, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ये तो आपको पता ही है गवर्नमेंट नॉर्म्स के बारे में। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ग्रेजुएट जो है आपके पास, जो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स
50% मार्क्स की जो है SC ST PWD वालों के लिए छूट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर ग्रेजुएशन लेवल है जो एनी सच कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दैट इज़ टेकन आफ्टर class 12th and is at least for 3-year duration, candidate possessing professional or technical qualification which are recognized by the government as equivalent to professional or technical graduation will be eligible for admission to the examination subject to obtain minimum marks prescribed above। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 3 ईयर जो है आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है आपका वो जो ड्यूरेशन है आपका एटलीस्ट 2 ईयर इन्होंने मांगा है, ठीक है। ग्रेड बी ऑफिसर इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट में जो है जिसमें MA MSc इन इकोनॉमिक एंड MA MSc इन कोर्स सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक, मैथमेटिकल इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक, इकोनॉमेट्रिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक where economic is the principal constituent of the curriculum syllabus। तो इन्होंने काफ़ी सारी जो है आपको ऑप्शन दी हुई है। अगर आपके पास इसके अकॉर्डिंग स्टडी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई ज़रूर करें। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सारा जो इसमें कंपनसेट मिल रहा है तो ज़रूर से अप्लाई करें, ठीक है। और थर्ड पोस्ट DSIM है जो उसमें मास्टर डिग्री विद अ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ होल सेमेस्टर, ठीक है। आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। उसके बाद एक और ऑप्शन है जिसमें मास्टर डिग्री विद ए मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ होल सेमेस्टर ईयर ऑन एन इक्विवेलेंट ग्रेड CGPA इन डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ दीज एरियाज from a recognized Indian foreign university institute approved recognized by government UGC AICTE। उसके बाद एक और ऑप्शन है 4 ईयर बैचलर डिग्री विद ए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर। नोट में इन्होंने बोला है SC ST एंड PWD कैंडिडेट द मिनिमम मार्क रिक्वायर इन आइटम ABC above is 50% in all aggregate for all semesters। डिज़ायरेबल में कैंडिडेट विद ए डॉक्टरेट इन टॉपिक रिलेटेड टू ऑल अबव सब्जेक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। नोट 2 में कैंडिडेट पोजेसिंग इन MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशन इन दी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 2 ईयर एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो काफ़ी सारी इसमें आपको कंपनसेट है तो आप ज़रूर से अप्लाई करें जिनके पास इसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन मैच कर रही है। उसके बाद इक्विवेलेंट CGPA OGPA CPI और सिमिलर टर्मिनोलॉजीज अलॉटेड ऑन ए 10 पॉइंट स्केल 6.575 के लिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60%, 6.25 वालों के लिए 55% मार्क्स, 5.75 वालों के लिए 50% मार्क्स, ठीक है। अटैम्प्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी EWS हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम फॉर फेज 1 एग्ज़ाम फॉर दिस पोस्ट इन द पास्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी ने 6 टाइम इसको जो है अपीयर यानी कि आपने 6 टाइम अप्लाई किया हुआ है लास्ट पास्ट में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नो सच रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC PWD इफ़ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर दैम। अगर रिज़र्व है पोस्ट SC ST OBC PWD वालों के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर SC ST OBC EWS PWD उनके लिए भी उन्होंने वही सेम चीज़ बोली है। अगर आपने पास्ट में अप्लाई किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए भी है जनवरी 15, 2018 इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट of India regarding reservation for the post of person with benchmark disability। 4 category of disability are under। तो उन्होंने कैटेगरी आपको पता है ब्लाइंडनेस, लो विजिबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डीफ एंड हार्ड
ऑफ हियरिंग, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, पैसिव लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। उसके बाद जो है इन्होंने जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए जो है बताया गया है, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड, लो विजिबिलिटी, हार्ड हीयरिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सारी चीज़ें इसमें बताई हुई है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो आपको जो फीस इसमें कितनी लगने वाली है, SC ST PWD के लिए जो है इंटीमेशन चार्जेस ओनली जो है 100 रुपये रहेगा प्लस 18% GST, और जर्नल OBC EWS के लिए जो है 850 रुपये प्लस GST रहने वाला है। अगर स्टाफ है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी इसमें, ठीक है। आपको अप्लाई करने के लिए www.rbi.org की वेबसाइट के ऊपर जाना है, जहाँ से आप जो है कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को, ठीक है। तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मई शाम 6 बजे तक रहने वाली है, ठीक है। एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका जो है क्लोजर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल अप्रूव प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड of 2-day edit window to enable them to correct modify online application form wherein candidate will allow to resubmit application after making requisite correction change in online application। तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा इसमें। एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर, मीडियम हो एग्ज़ाम, फादर नेम, मदर नेम, 12th 10%, ठीक है। उसके बाद हेल्प फैसिलिटी होगा, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें बैन रहेगा। कोरिगेंडम में जो है वो आप बैंक के ऊपर जाके, बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके जो है RBI की, वहाँ पे आप जाके उनके साथ कुछ कोई भी प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। पे स्केल इसमें बहुत अच्छा रहने वाला है, 78,450 प्लस आपको 4,550 रुपये अलग से मिलेंगे, ठीक है। और हाईएस्ट इसमें जो है आपको 1,54,936 रुपये मिनिमम आपको मिलेगा, प्लस 50% ऑफ रेंट अलाउंस जो कि HRA होता है, ठीक है। आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको 15% HRA मिलेगा, ठीक है। सीनियोरिटी में आपको देख लेना है, और उसके बाद जो है बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन सेंटर एग्ज़ाम है, हमारी जितनी भी स्टेट हैं सभी की सभी स्टेटों में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप अपनी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर सारे दिए गए हैं, आप अपने सेंटर को चूज़ करें जो आपको नियर बाय पड़े। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि वेबसाइट है www.rbi.org.in के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली माइंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप ज़रूर से बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और लास्ट डेट इसमें 20 मई रहेगी शाम 6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है आपके कौन कौन से होंगे, फ़ोटोग्राफ जो है आपकी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड राइटन जो आपकी डिक्लेयर होनी उसके लिए भी आपको वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो, उसके लिए आपको एज डिटेल अंडर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज डिटेल एट डी बिलो। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको जो है सिग्नेचर नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे ही करने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है उन्होंने डी ब्लॉक में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत इसमें जो है इन्होंने वही चीज़ें बताई हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया उसके बारे में लिखा है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेपर आपका जो है पेपर 1 में जो है इकोनॉमिक एंड सोशल
इशू होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कैंडिडेट opting to type the answer in Hindi may type with the help of either InScript 1 2 Remington Gale कीबोर्ड लेआउट। 90 मिनट का ये रहने वाला है, ठीक है। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही है कौन कौन से सिलेबस कौन कौन सा होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं लगती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो है 1 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें जो फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ऑन इकोनॉमिक, फेज़ 2 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, और फेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक, क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर, आंसर टू बी रिटन ऑन पेपर, ठीक है। आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें रिटन भी होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको PDF जो है वो मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं लगी है। बाकी वीडियो में आज के लिए इतना ही, और वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी है तो आप फ्रीली माइंड क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, HP GOBS 735। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।